धनंजय सर, एक तो ये कि जो इनका आना, 14 सभाएँ अभी हमको जो सूचना है कि 14 होगी योगी आदित्यनाथ, तो कार्ड योगी आदित्यनाथ और तो कोई बात करेंगे नहीं, वहाँ तो उनको वही सब करना है कि बँटोगे तो कटोगे और तमाम कुछ नया किस तरीके से प्ले अप करते हैं, वो बहुत देखने वाला पक्ष होगा। और दूसरा, जो केजरीवाल की आक्रामकता दूसरे ढंग की है। एक तो वो अपना जो उनका यूएसपी है, वहाँ टिके हुए हैं और दूसरा उसके साथ-साथ वो जो अब जो गोदी मीडिया को जमकर निशाने पे लिए, उन्होंने बहुत सारी बातें आज जब हम देख रहे थे, उन्होंने अपना 7 जो माँगे रखी प्रधानमंत्री के समक्ष, उन्होंने गोदी मीडिया को बड़े जमकर आड़े हाथों लिए कि फ्रीबीज़ करते हैं। हम तो जो टैक्स वसूलते हैं, टैक्स के पैसे से सारा कुछ कर रहे हैं। केंद्र की सरकार वो उसको उड़ाती है, अपने ऐश्वर्य पे, अय्याशी पे खर्च करती है। अय्याशी शब्द नहीं था, उनका कहना था कि वो अपने सुख-सुविधाओं पर खर्च करती है। हम ये करते हैं और जो ये मीडिया है, गोदी मीडिया, वो जो बंद कमरों में बैठ के और जो बड़े-बड़े संपादक, बड़े-बड़े एंकर जिनके पास अकूत धन है, ऐसा उनका कहीं संकेत आ रहा था, वो लोग जो है इसको इस तरीके से करते हैं कि जो जनता है, आम जन है या मध्यम वर्ग है, हम उसके लिए अपना जो हमें करना है, कर सकते हैं, वो हम करेंगे। तो ये घबराहट, भय तो पैदा की और हम मोदी जी को एक ये भी देख रहे हैं, मोदी जी अब वो पर्दे के पीछे से प्ले अप कर रहे हैं, वो पर्दे के सामने अभी नहीं है, 3 सभा ही हैं उनकी फिलहाल में। आज भी जब वो प्रकट हुए दिल्ली में, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच अपने वो थ्रू उसमें थे, स्ट्रीम यार्ड और इसके थ्रू थे वो, मतलब सोशल उसके थ्रू, प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। टिप्पणी आपकी। देखिए, दिल्ली के बारे में वहाँ की जनता क्या सोच रही है, वो तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि दिल्ली में जैसे अमेरिका के एक जो है सांसद है वो बता रहे थे सीनेट कि वहाँ क्या समस्या है। वहाँ भी समस्या है कि लोगों के पास घर नहीं है, वहाँ भी समस्या है कि बेरोजगारी है, वहाँ भी समस्या है कि जो हमारे देश में दूसरी सारी समस्याएं हैं। तो हम गांव वालों को लगता है कई दफा कि दिल्ली तो राजधानी है देश की, वहाँ क्या समस्या है। वहाँ तो सब अमन चैन से रह रहे हैं, सारी सुविधा है, प्रधानमंत्री वहाँ रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, व्यवसायी रहते हैं, तमाम रहते हैं। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है पॉल्यूशन की, जिस पर केजरीवाल भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने एक बार चर्चा की, लेकिन घोषणा पत्र में कहीं वो मुझे दिखाई नहीं पड़ा कि प्रदूषण को लेकर के वो क्या करेंगे। फिर ले दे करके फिर जमुना की बात आती है, जमुना पे बात आती है तो फिर आ जाता है कि अरे वो सब, वो ज्यादातर झोपड़पट्टी वाले लोग, यूपी बिहार वाले वहां रहते हैं, वही सब गंदा करते हैं। ये भी फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जाता है। आपको बहुत सॉफ्ट टारगेट है यूपी बिहार का आदमी, क्योंकि लगता है कि यूपी बिहार का आदमी जो ज्यादातर आता है वो गरीब है और वो जो है वही गड़बड़ी क्रिएट कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि पूरे देश से अगर यूपी बिहार के लोगों को बाहर कर दीजिए, उनको अपने स्टेट में भेज दीजिए, तो उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। उनके वॉचमैन जो है ना, जो बिल्डिंगों में जी, बाहर वॉचमैन रहते हैं जिनके भरोसे वो चैन की नींद सोते हैं, वो दोनों बंद हो जाएगा। ना गाड़ी चलेगी, ना जब बिल्डिंग बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, एक और मैं घटना आपको सुना दूं खाली। तो छत्तीसगढ़ में कवर्धा में जो है लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज कलेक्टेरिएट घुस गई वो, पुलिस को ढकेल ढकाल करके। और नारे क्या लगाए, जूते मारो सालों को। लड़कियां जो 8वीं में पढ़ रही हैं, 9वीं में पढ़ रही हैं, 10वीं में पढ़ रही हैं, 7वीं में पढ़ रही हैं, वो लगा रही है जूते मारो सालों को। किसको मारने की बात कर रही है? ये भारतीय आया जनता कहाँ से है नारा? ये बीजेपी यही लेकर के तो आई है। तो दिल्ली के अगर संभ्रांत लोगों को लग रहा है कि बीजेपी देश की संस्कृति बचाने के लिए लगी हुई है, तो उनको मुबारक। उनकी संस्कृति संस्कृति क्या है, ये तो एक तो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे भी फैक्ट बताऊं, मुझे संस्कृति नहीं पता। किस संस्कृति की बात करते हैं ये लोग? हिंदू संस्कृति में क्या है वो मुझे पता नहीं है अब तक। कोई अगर आपके दर्शक में भी इसे बता सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी बात, ये जो अब कांग्रेस ने कहा कि छठ व्रत के लिए हम पूरा वैसे ही व्यवस्था करके देंगे जैसे कुंभ में व्यवस्था करके दी। अरे क्यों कर रहे हो ये सब? ये लोक पर्व है, सरकार का पर्व नहीं है ये। आप कंपटीशन मत करो बीजेपी से। और गटर मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, वो बेसिकली गटर मीडिया है। मैं बार बार बोलता हूँ कि गोदी तो अच्छी जगह है, वहां बच्चे पलते हैं, माँ का दूध पीता है बच्चा वहां, और वहां से खेलना सीखता है गोद से। लेकिन ये गटर मीडिया है, यहाँ से कचरा निकलता है। तो कचरा निकलता है, वहां पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका नाक मुंह सब कचरे से भर जाएगा। दिल्ली में वही हो रहा है, संसद में कचरा चला गया। वो विधूरी ने क्या बोला संसद में, तो वो अनुराग ठाकुर क्या बोला था बाहर में गद्दारों को, तो वही लड़कियां नारे लगा रही हैं। अब हमको चिंता ये हो रही है कि अगर ये चलता रहा तो बीजेपी के नेता ही किसी दिन ठोक दिए जाएंगे सही तरीके से। क्योंकि जो जो देता है ना, एक हमारे यहाँ कहावत है, गुड़ गुड़ ही रहा चेला चीनी हो गया। तो चेला जी। जब चीनी हो जाएगा
तो मुश्किल सबसे ज्यादा उन्हीं की होगी। भस्मासुर की कहानी बहुत पुरानी कहानी नहीं है, आख्यान में इन्हीं यही सुनाते रहते हैं भस्मासुर की कहानी। तो मुझे लग रहा है दिल्ली में सबसे बड़े सवाल है स्कूल और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं केजरीवाल साहब, स्कूल की बात करते हैं, वो उन्हीं स्कूलों की बात करते हैं जो शुरुआती दिनों में उन्होंने बनाए थे। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो मोहल्ला क्लिनिक को बड़ा इशू नहीं है। वो बता रहे, मैं सुन रहा था केजरीवाल साहब बोल रहे थे कि खांसी भी आपको हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है, तो किसी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो 500-600 रुपया फीस लगेगी, वो इतने की दवा लिख देगा, कुल 2000 का खर्चा है। अरे खांसी वासी तो आदमी ऐसे ठीक कर लेता है, गर्म पानी पी करके, भाप ले करके, मुलेठी चाट करके। खांसी के लिए डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता है, और वो 50 रुपया में डॉक्टर कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो राहुल गांधी जहां गए थे एम्स के बाहर जिन लोगों से मिलने के लिए, जो यूपी बिहार के लोग आते हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि एम्स पहले दिल्ली में था, अब हमने 15 एम्स बना दिए हैं, क्या करना है दिल्ली आकर के, लेकिन सब दिल्ली आ रहे हैं। उनके लिए क्या है, किसी के पास कोई योजना है? तो ये एक योजना दे रहे हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड है, ये 25 लाख के बीमा कर देंगे। ये बीमा करने से किसका भला होगा? बीमा कंपनियों का। जो प्राइवेट कंपनियां सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। तो हमारे टैक्स का पैसा बीमा कंपनियों को दे रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड लो, और जिस भी जगह इलाज कराना हो, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सब जगह इलाज फ्री हो जाएगा। अरे आप अस्पताल पे अगर बात कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक से आगे बढ़िए। बच्चा पहली क्लास में पढ़ने के बाद अब 10वीं क्लास में आ गया होगा। जब आप आए थे, जब आप वहां, तो पहली क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा, 10वीं क्लास में आ गया, उससे आगे बढ़े आप। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल साहब वही पुराना राग अलाप रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? वो लोग कह रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रचार देखिए, शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं कि शीला दीक्षित ने क्या बढ़िया काम किया था, शीला दीक्षित ने क्या बढ़िया काम किया था। शीला दीक्षित अब नहीं है। शीला दीक्षित के बाद कौन है कांग्रेस का नेता जो वहां काम करेगा, और क्या काम करेगा? मुझे कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्होंने जाहिर किया, उसमें कुछ ऐसा नहीं दिखा जो अलग लगे बाकी पार्टियों से। तीनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और केजरीवाल जी की पार्टी, तीनों ने फोकस किया महिलाओं पे। 2500 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करेंगे। अरे महिलाएं अचानक इतनी जो है आपके लिए प्रिय कैसे हो गई कि सब कुछ उनके लिए करना चाह रहे हो? क्या सोच के कर रहे हो कि महिला कहेगी तो सब वोट आ जाएगा आपके पास महिलाओं के वोट के लिए? आपने व्यवस्था क्या सुधारी? और सबसे बड़ा इशू मैं मानता हूं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू अभी भी दिल्ली के लिए। घर, लोगों के पास घर नहीं, और कितनी महंगाई है दिल्ली में। मैं पूछ रहा था, सामान्य घर 1 बेडरूम हॉल अगर लेने जाओ तो दूर दूर जाकर के भी 10 से 15 हजार रुपया रेंट लेता है। 18-18, 20-20, 25-25 हजार रेंट लगता है। अब बताइए, एक सामान्य आदमी जो 5 किलो अनाज लेकर रह रहा है, या जो मेहनत मजदूरी मशक्कत कर रहा है, वो कैसे रहेगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और इतने स्कूल आपने नहीं बनाए हैं कि सारे स्कूल जो है बन गए। दिल्ली में जितनी आबादी है उसके हिसाब के स्कूल हैं, और प्राइवेट स्कूलों की हालत खराब है, कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल के लिए अभी भी वैसे ही मारामारी चल रही है। इतना ढोल बाजा ताशा बजा दिया कि इतने स्कूल अपने चमका दिए हैं। जरूरत है कि आप जो है जमीन पे जो मुद्दे हैं, जो गरीब आदमी वाकई अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आप बैठ के चुनिए ना कि एक गरीब आदमी को किस किस चीज की जरूरत होती है। उसको जरूरत है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में खांसी सर्दी के लिए इलाज डॉक्टर नहीं ढूंढ रहा है। उसको जरूरत होती है जब कोई गहरी बीमारी हो जाए या कोई ऑपरेशन वाली स्थिति आ जाए, ऑपरेशन अगर कराना पड़े, उसको भर्ती करना पड़ा अस्पताल में, तो क्या क्या व्यवस्था की आपने इतने सालों में? वो नहीं की। अब वहां के लेकिन नागरिक कर रहे हैं या नहीं कर जवाब रहे हैं मुझे मांगा नहीं जा रहा है, पता, तरह से लेकिन ये जवाब मांगा समझ जा रहा है। जी।